Hello everyone, this is Sachin Upadhyay, your mentor of mathematics, and you are most welcome to the online education platform of Make My Career. Today we are going to discuss first chapter of class 10th CBSE mathematics, that is real numbers. Right? रियल नंबर का जैसा कि आप लोगों को पता है, रियल नंबर का फर्स्ट जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटा दिया है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इट मींस एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको पढ़ने नहीं होंगे इस बार। वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से हट गया है। दैट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, व्हाट इट सेज, लेट्स सी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, there is a term in a starting composite number, there is a term in a starting composite number, right? So it is very important to understand for all of us that what is composite number. composite number क्या होता है, और एक और नंबर होता है जिसको हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पे, प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, अगर बात करें प्राइम नंबर्स की, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर को अगर डिफाइन करना हो तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर्स और वी कैन से अ नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय अ नंबर which is a number which is divided by either 1 or the number itself, or the number itself. प्राइम नंबर्स की बात करें तो अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय आइदर 1 और द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो या तो केवल 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, उस नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। और वी कैन से अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वे नंबर खुद होते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, राइट। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कौन से नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर में अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय आइदर 1 और द नंबर इटसेल्फ, और there is one more statement, a number which has only 2 factors. But if we talk about composite numbers, composite number में a number which has more than 2 factors, which has more than 2 factors. A number which has more than 2 factors are called composite number, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके एक 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जिन नंबर्स के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो ये मतलब 2 तो फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा भी होने हैं, ठीक है। तो पहला, अगर किसी कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो देखते हैं अगर इसके एग्जाम्पल में प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। अगर बात करें नंबर्स की तो 2 3 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अब इसमें हमको देखना है कि कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं 1 की। 1 क्या प्राइम नंबर है या 1 कंपोजिट नंबर है या ये 1 कौन सा नंबर है। ठीक है, अगर प्राइम नंबर के हिसाब से देखें, प्राइम नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चेक करें 1 को, तो प्राइम नंबर कहता है कि नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1, आइदर 1 और विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर प्राइम नंबर तभी होगा जब उसके दो फैक्टर हों, दो फैक्टर हों। तो 1 का अगर दो फैक्टर की बात करें, तो 1 का अगर दो फैक्टर, एक तो 1 खुद ही होगा, ठीक है, और दूसरा अगर 1 खुद 1 से डिवाइड होगा और दूसरा 1 खुद ही एक एग्जैक्ट नंबर, 1 खुद ही एक नंबर है। ठीक है, तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं 1 के, दे आर सेम, ये सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 1 क्या होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर की कैटेगरी में 1 नहीं आता। और 1 ना तो कंपोजिट नंबर में आता है, ये प्राइम नंबर में तो आता नहीं है, ना तो कंपोजिट नंबर में आएगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर जस्ट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर 4 की बात करें, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट नंबर। ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि इन सारे नंबर्स का जो फैक्टर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो 4 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। एक तो 1 एक फैक्टर है इसका, एक 2 भी एक फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर जो होगा इसको 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, बिकॉज 1, 2 और 4 तीनों से 4 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 के 3 फैक्टर्स होंगे, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होता है। 6 भी कंपोजिट नंबर होगा, 8, 9, 10 इन सब के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, दैट्स वाई दे आर कंपोजिट नंबर्स। बाकी 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे 13 ऐसे आगे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पहले से स्टडी की हुई होंगी प्रीवियस क्लासेस में। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इट मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, दे कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इट मीन्स सारे कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल या प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे क्या है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ये है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये है कि कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है या प्राइम फैक्टर्स के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एक नंबर लेते हैं, देखते हैं। सपोज एक नंबर है 210। अब 210 एक नंबर है, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 210 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो यू वुड हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो इसको हम पहले किससे डिवाइड करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, दैट इज 2, तो दैट वुड बी 105।
that is 105. Again we will try to divide 105 by 2 से फिर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, बट आप देखेंगे यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट जो है ये ऑड नंबर है, दैट्स वाई इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, तो दैट्स वाई विल ट्राई बाय 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड देयर विल बी 3 5 जा 15. उसके बाद में वी विल डिवाइड बाई 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. So if we talk about prime factors or factorization of the number 210, so that is 2 into 3 into 5 into 7. तो 210 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 into 3 into 5 into 7. ये नंबर 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 5 into 7. इट मीन्स इस कंपोजिट नंबर को ये सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया या एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है. और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा. कैसे, देखिए 2 into 3 into 5 into 7. कोई और स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है सर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सपोज 3 into 5 into 7 into 2. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इट कैन बी रिटन एज 7 into 5 into 3 into 2. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिकॉज अगर सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो 210 ही आनी है, राइट. ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, बस हमने क्या किया, इनके जस्ट ऑर्डर को हमने क्या किया है, चेंज कर दिया, ठीक है. 2 into 3 into 5 into 7, it can be written as also 2 3 into 5 into 7 into 2, 7 into 5 into 3 into 2. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर को चेंज करके, ठीक है. बट ये अगर हम ऑर्डर को चेंज करके लिखते हैं तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दैट विल नॉट बी यूनिक. वो यूनिक कहाँ हुआ, ये यूनिक नहीं है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ऑर्डर को चेंज करके लिख सकते हैं, इसलिए ये यूनिक फैक्टराइजेशन अभी नहीं है, ठीक है. तो अगर 210 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5 into 7, ये स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन हमने किया था. किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा यूनिक तभी होगा जब उसके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होगा, मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, ऐसे करके लिखी जाएगी. तो अगर प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जाता है, इट मीन्स कंपोजिट नंबर क्या है, मतलब वो जो फैक्टराइजेशन है दैट इज यूनिक फैक्टराइजेशन. तो ये अगर हम 2 into 3 into 5 into 7 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इस फॉर्म में, इट इज ऑल्सो राइट. ये भी क्या है, करेक्ट है, बट ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 210 आनी है, राइट. बट ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन तभी होगा जब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जब रिप्रेजेंट करेंगे देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी यूनिक फैक्टराइजेशन, राइट. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ये सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मतलब ऑर्डर के अलावा, ऑर्डर को छोड़ करके, ठीक है. बट ये यूनिक तभी होगा जब हम इसके असेंडिंग ऑर्डर को कंसीडर करें, ठीक है. तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. एक दूसरा नंबर लेते हैं हम, सपोज एक दूसरा नंबर, अब फर्स्ट नंबर था 210, दूसरा नंबर ले लेते हैं 420. 420 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर है, ठीक है. इसको हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हमको करके लिखना है, ठीक है भाई. करते हैं 420 का प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 एंड
10 यहाँ पे आएगा 210, that will be again 105, this is 35, this is 7, this is 7 and this is 1. तो इसके 420 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, right? So they are the prime factors of 420 of the composite number 420. They are the prime factors, right? So you can see how we can factorize and find out the prime factors of any composite number, right? अगर कोई प्राइम फैक्टर जैसे रिपीट कर जाता है, जैसे 2 यहाँ पे रिपीट कर गया है, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, तो अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट करता है सो उसको उसके पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. अगर 2 into 2 है सो इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into 3 into 5 into 7. So that is the factorization or prime factorization of the number 420, right? So this is the fundamental theorem of arithmetic. किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के यूनिक फैक्टराइजेशन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स विच आर वेरी इजी. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. जितने भी नंबर्स हैं दे आर व्हाट, कंपोजिट नंबर्स. सारे नंबर्स को हमको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स. ठीक है, so we will discuss one or two questions here and rest will be solved by you. तो first question हम लोग करते हैं. We are taking third question. First and second both are very easy. We are taking third. 3, 8, 2, 5. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना चाहेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से, बट लास्ट डिजिट इसका ऑड नंबर है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. सो वी कैन ट्राई बाय 3. 3 से ट्राई कर सकते हैं. So there will be 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 7 ja 21 and 3 5 ja 50. Right. Again we will try to divide it 3 से. 3 4 ja 12 and 3 2 ja 6, 3 5 ja. Again 3, 3 1 ja 3, 3 4 ja 12, but there is 5. It means it will not be divided by 3. We are just trying to divide it by 3. If it is not divided by 3, so we will proceed towards 5. 5 से ही divide हो जाएगा because last digit इसका 5 है. So there will be 5 8 ja 40 and 5 5 ja. Again this is 17 and 17, this is a prime number, it will be divided by only 17. So prime factorization of the number 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17. So it can be written as 3 to the power 2 because 3 has come twice and 5 also has come twice. So 5 to the power 2 into 17. So that is the prime factorization of 3825, right? 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 17. So we have done question number third part of this question. Rest question 140, 156, 5005 and 7429.
ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको जस्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन आई हैव ऑलरेडी told you that you all have studied in your previous classes, so I hope such kind of questions are going to be very easy for you all, right? अब 140 का 156 3825 5005 7429 इन सारे नंबर्स का आप क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और इन सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट देयर इज अनदर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है. ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है. कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n. Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. एक नंबर है 4 to the power n where it is given n is a natural number. Check, तो चेक करना है whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. It means what this question says. देखिए, कोई नंबर है 4 to the power n, ठीक है, and n is what? N is natural number. N is what? N is natural number. We have to check. हमको ये चेक करना है कि 4 to the power n कोई नेचुरल नंबर है. अगर 4 to the power n की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसका जो लास्ट डिजिट है, इट मीन्स जो भी इसका 4 to the power n की जो भी वैल्यू आएगी, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 पर फिनिश होगा, 0 पे खत्म होगा या नहीं, ये हमको चेक करना है. इट इज राइट और रॉन्ग, इट इज नीडेड टू बी चेक, राइट. तो 4 to the power n एक नंबर है और n इज अ नेचुरल नंबर और वी हैव टू चेक वेदर लास्ट डिजिट और वी कैन से यूनिट डिजिट. सपोज कोई नंबर है 5835, तो ये लास्ट डिजिट होगा और इसी को बोलते हैं हम यूनिट डिजिट. तो ये लास्ट डिजिट इसका 0 होगा कि नहीं, ये हम चेक करते हैं. ठीक है, तो एज यू ऑल नो, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है, और वी कैन से हियर दैट किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है 0 कब आता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 कब आएगा, लास्ट डिजिट 0 कब आएगा. अगर हम बात करें 4 to the power n की, बात करते हैं 4 to the power n की ही बात करते हैं, इसका लास्ट डिजिट 0 कब आएगा, तभी आ सकता है जब इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन हो किसका, 2 का, या मल्टीप्लिकेशन 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन रहना चाहिए. इट मीन्स सिंपल सी बात अगर कहें कि अगर किसी नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो या 100 से मल्टीप्लाई करते हो या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तभी आप एश्योर कर सकते हो कि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाई 10, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स 10 को अगर हम लिखना चाहें तो 10 कैन बी रिटन एज 2 into 5. 10 का जो फैक्टर होगा 2 into 5 होगा. ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या वी कैन से 2 into 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका लास्ट डिजिट 0 होगा. ठीक है, अब इस 4 to the power n जो वैल्यू है, इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें या इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखें, तो व्हाट विल बी देयर. 4 to the power n can be written as 2 into 2 to the power n. n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू अननोन है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इससे हमको लेना देना नहीं है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब 4 to the power n में 4 का जो फैक्टर है वहाँ पे 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए.
but we can see 4 can be written as 2 into 2 to the power n, or it can be written as 2 to the power n. If there is a power to the power, so that will be 2 to the power 2n. ठीक है, but there is what 5 यहाँ पे missing है, 5 यहाँ पे नहीं है. It means it will be said that इसकी जो वैल्यू होगी उसके लास्ट डिजिट पर 0 आना, दैट इज इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, इसके लास्ट डिजिट पर, इस वैल्यू के लास्ट डिजिट पर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, 0 क्या होगा? 0 कभी नहीं आएगा. If we want to represent it, 4 to the power n can be written as 2 into 2 to the power n. So there we will write any number which ends with 0. Any number which ends with 0 should be divisible by divisible by 2 and 5. डिविजिबल बाय 2 and 5. कोई भी नंबर अगर 0 पे खत्म होता है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5. बट अगर इसका हमने फैक्टर किया 4 to the power n go, so it is only 2 into 2 to the power n. इट मीन्स यहाँ पे जो 5 है प्राइम नंबर, दैट इज मिसिंग. 5 प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है. दैट्स वाई इट विल नॉट बी पॉसिबल कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 हो जाए. उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि अकेला 2 नहीं हो सकता. इट मीन्स ये अगर 2 to the power 2 into 2 दैट इज 4 हो गया. अगर यहाँ पे 5 होता तो 2 2 जा 4 and 4 5 जा 20, देन उसका जो यूनिट डिजिट है और कैसे लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकता था. ये वैल्यू और ये डिजिट 0 हो जाता अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों होते. बट 2 है बट 5 इज मिसिंग, दैट्स वाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर दिस वैल्यू टू एंड विथ 0. ये 0 पर ये फिनिश हो. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे करेंगे. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब एक दूसरा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाउ टू फाइंड आउट HCF एंड LCM. HCF और LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और वी कैन से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके. ठीक है, तो HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? किसी भी दो नंबर का, किसी भी दो पॉजिटिव नंबर और वी कैन से नेचुरल नंबर का जो HCF होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स. इट मीन्स कोई भी दो नंबर अगर हम लेते हैं, ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग टू नंबर्स, सपोज वन इज 6 and second is 20. 6 and 20 are the two numbers. ठीक है, इससे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज HCF और LCM हमको कैसे फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एंड व्हाट आर दे. तो 6 and 20 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो व्हाट विल बी, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3, और अगर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें 2 into 2 into 5. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 एंड 20 का 2 into 2 into 5. राइट, ये 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन है. ठीक है, अब HCF हमको कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी दो नंबर का. सपोज 6 and 20 हमने कंसिडर किया है इस एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल में समझाने के लिए. प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट power of each common prime factor. There is a
इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है। 6 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 हैं। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स में हमको क्या लेना है, पहले तो हमको कॉमन फैक्टर कंसीडर करने हैं, मतलब कॉमन फैक्टर हमको इन दोनों में लेना है, देखना है कि इन दोनों नंबर में कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, 2 जो कि 6 में भी आया है और क्या है 20 में भी आया है। बट इफ वी टॉक अबाउट 3 हैज़ कम इन 6 बट इट डिड नॉट कम इन 20 में ये नहीं है, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 20 इज 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हो गए वो 2 हो गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर तो मिल गया। अब इसमें हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर के बाद में स्मॉलेस्ट पावर। अब उस कॉमन फैक्टर का हमको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। अब यहाँ पे जैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 and it can be written as 2 to the power 2 into 5. Now it is more clear, ठीक है। 2 into 3 and 20 is equal to 2 to the power 2 into 5. अब 20 is equal to है 2 to the power 2, it means यहाँ पे इसका पावर 2 है और यहाँ पे इसका पावर 1 है, and 2 is only the common prime factor among 6 and 20. दोनों में क्या है, केवल 2 ही कॉमन प्राइम फैक्टर है। बट हमको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है इसकी, स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, ऑब्वियसली इट इज क्लियर दैट इसका स्मॉलेस्ट पावर जो होने वाला है 2 to the power 1, इट मीन्स 2 to the power 1, ये स्मॉलेस्ट पावर है। तो वी कैन से दैट HCF of 6 and 20, HCF of 6 and 20 is equal to what, 2 to the power 1, और इसकी वैल्यू आ गई। That is the correct answer, right? I hope you would have understood it. फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको समझाने की, ठीक है। जैसे किसी भी दो नंबर का अगर हमको HCF फाइंड आउट करना है, HCF बोले तो क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट अगर हमको करना है तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। इट मीन्स जो नंबर्स दिए गए हैं उन दोनों नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर है, ईच कॉमन फैक्टर, अगर यहाँ पे 3 होता, अगर कोई नंबर दूसरा होता और यहाँ पे भी मान लीजिए 3 आ जाता, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं लिख के ही लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज 60 होता, so 60 is to 2 into 3 into 5 into 2 into 2 into 3 into 5। अगर यहाँ पे 60 होता तो क्या हो गया, 2 into 2 into 3 into 5 and 6 is equal to what, 2 into 3, ठीक है। सो ईच कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पे कितने कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं, 2 भी क्या है कॉमन फैक्टर है और 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। बट व्हेन इट वाज 6 and 20 so there was only one common factor, that is 2 ही केवल कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हैं, ठीक। पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक। अब जो नंबर्स में हमने कॉमन फैक्टर तो हमने देख लिए, बट उन कॉमन फैक्टर में हमको उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर हमको वहाँ से लेनी है, तभी हम HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर हमने देखा कि सिंस इन प्रीवियस क्वेश्चन 6 and 20 में क्या था, स्मॉलेस्ट पावर एक ही कॉमन फैक्टर है, उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 6 और 20 का HCF क्या है 2 है। अगर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 6 और 60 को लेते हैं अगर हम, तो देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 इंटू 3, 2 भी एक कॉमन फैक्टर है और 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, ये 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है।
अब 2 और 3 दोनों कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर हमको कंसीडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 2 का पावर 2 है, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 2 का पावर 1 और 3 पे दोनों के फैक्टर्स में क्या है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 हम कंसीडर करेंगे। तो इसका तो 2 इंटू 3 दैट विल बी 6, तो इसका SCF कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं SCF, दैट इज हम पहले उसके कॉमन फैक्टर को चेक करते हैं, उस कॉमन फैक्टर्स में जो भी हम स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं, देन वी जस्ट फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी गिवन टू नंबर, ठीक है। अब देखते हैं हम LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी दो नंबर का। जो नंबर हमने अभी लिया था उसका हमको LCM फाइंड आउट करना है। नंबर्स क्या थे, 6 and 20. They are the numbers we have to find out LCM. LCM means lowest common multiple. LCM lowest common multiple. अब 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम factorization of 6, it means prime factors of 6 will be 2 into 3 and 20 के prime factors होंगे 2 into 2 into 5 as we have written in finding out highest common factor, right? So 6 is equal to 2 into 3, 20 is equal to 2 into 2 into 5, right? What is LCM? See, LCM is what? Product of the greatest power. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटेस्ट पावर, उसमें क्या था, स्मॉलेस्ट पावर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, स्मॉलेस्ट पावर। LCM में क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स, ठीक है। अगर SCF और LCM दोनों की बात करें, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। SCF में क्या था, कॉमन फैक्टर की बात हो रही थी, ठीक है। SCF में there is the thing which is common factor, but if we talk about LCM there is nothing where common factor, the term common has been mentioned. यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पे कॉमन मेंशन किया गया हो। इट मीन्स LCM में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स में या दो से ज़्यादा अगर नंबर्स होते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उस नंबर में, उसके ग्रेटेस्ट पावर का हमको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो LCM क्या होगा, 6 और 20 का। LCM of 6 and 20 what will be? First of all we have to see कितने कॉमन फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसमें देखेंगे 2 इन्वॉल्व हुआ है, 3 इन्वॉल्व हुआ है और 5 इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। 2, first we are writing only factors which have been involved in this prime factorization, 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, right? But one more important thing which we have to see, जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उसका हमको ग्रेटेस्ट पावर लेना है, ग्रेटेस्ट पावर। अब 2 का यहाँ पे कितना पावर है, 1, बट इफ वी टॉक अबाउट 20 सो इट विल बी व्हाट, 2 to the power 2 into 5। तो यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट पावर, दोनों में मिला करके हम चेक करेंगे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 2, सो दैट विल बी 2 का पावर 3। 3 जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है उसका जो ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 1 है, बिकॉज ये एक ही बार आया है, सो 3 to the power 1 and 5 also has come one time, so that will be also 5 to the power 1. It means LCM of 6 and 20, that will be what, 4 into 3 into 5, it means that will be what, 60. So LCM of
6 and 20 will be 60. 6 और 20 का LCM 60 होगा और SCF दोनों का कितना था, 2 था, राइट। SCF और LCM में जो चीज़ हमको ध्यान देनी है वो है, पहली SCF में हमको कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और कॉमन फैक्टर में हमको स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करनी है, देन उसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमको क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, दोनों जितने भी नंबर्स हैं जिसका LCM हमको फाइंड आउट करना है, उन 2 नंबर्स 3 नंबर्स या जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे उन नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका हमको ग्रेटेस्ट पावर लेना है, ग्रेटेस्ट पावर लेना है और फिर उसका हमको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करना है, देन वी विल गेट LCM ऑफ द नंबर एंड इन द फर्स्ट वी विल गेट SCF ऑफ द नंबर, राइट। उसके बाद में हमको कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 6 and 20। इसको हमने अभी डिस्कस किया है, 6 and 20। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फाइंड द SCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 96 और 404 का हमको SCF फाइंड आउट करना है एंड हेंस फाइंड देयर LCM, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे LCM फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का और कैसे हमको SCF फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो वहाँ से एक कंक्लूजन आपको मिलेगा, SCF of the 2 numbers A and B, SCF of the 2 numbers A and B and multiplication of LCM of the same numbers AB, that will be equal to the product of the numbers, that will be equal to the product of the numbers। इस कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। SCF ऑफ 2 नंबर्स A and B को अगर हम LCM ऑफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्या था, वी टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन, तो 6 और 20 में 6 और 20 का जो SCF था दैट इज 2 और 6 और 20 का जो LCM था दैट वाज 60 and 2 into 6 60 is equal to what, 120। and if we talk about numbers, so numbers are also 6 into 20, that is also 120। it means product of LCM and SCF of 2 numbers। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के LCM और SCF के लिए एप्लीकेबल है। अगर नंबर्स 2 से ज़्यादा हो जाते हैं सो दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। सपोज यहाँ पे 3 नंबर हो जाता है ABC, तो उनका SCF और LCM दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू 2 नंबर्स, राइट। तो अगर हमने प्रोडक्ट लिया LCM और SCF, 2 नंबर्स के LCM और SCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के खुद के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन दिस क्वेश्चन, राइट। So see, what is the question? Question is, find the SCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। पहले हमको 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, हमको SCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 96 एंड 404 ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 96 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो कैसे होगा, सी फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 2,
smallest prime number. So there will be what? 48, there will be 24, that is 12, that is 6, 3, and this is 3, right? So 96 is equal to 2 into 2 into 2 into, or we can write it 2 to the power 5. 1 2 3 4, 2 to 4 5, 2 to the power 5 into 3, right? This is the prime factorization of the number 96. 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है. 404, दो से डिवाइड करते हैं इसको. 2 टू द 4, 202 एंड दैट इज 101, दैट इज 101. अब ये जो नंबर है 101, ये किस नंबर से डिवाइड होगा? इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो, राइट? ये 7 से नहीं होने वाला है, 5 से होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे लास्ट टर्म जो इसका 5 भी नहीं है लास्ट डिजिट, और 0 भी नहीं है, ठीक है? तो आप चेक करेंगे तो ये केवल और केवल 101 से ही डिवाइड होगा, ठीक है? 101 से ही डिवाइड होने वाला है. तो 2 टू जा 4 एंड 4 में 101 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 404. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 will be what? 2 into 2 into 101. 2 into 2 into 101, or it can be written as 2 to the power 2 into 100. ठीक है? So we just determined the prime factors of 96 and 404. Now we have to find out SCF. हमको SCF find out करना है, दोनों नंबर्स का कितना होगा. SCF क्या होता है भाई? SCF में पहले हमको चेक करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स के, ठीक है, उनमें कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है? उन सारे कॉमन फैक्टर्स का हमको स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें और इसमें, ठीक है, तो इसमें दो केवल जो प्राइम नंबर है वो हमको कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 और 2 टू द पावर 2 इंटू 101 वैल्यू है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 है. तो 2 इज द ओनली व्हाट प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर दैट इज कॉमन इन बिटवीन 96 एंड 404, ठीक है? अब ये तो क्लियर है कि 2 कॉमन होने वाला है, ठीक है? 3 कॉमन नहीं होगा बिकॉज 3 इसमें नहीं है. 101 विल नॉट बी कॉमन बिकॉज 101 इज नॉट इन 96, राइट? तो अब 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 2, इन दोनों में हमको क्या करना है? दोनों में हमको स्मॉलेस्ट पावर दोनों प्राइम फैक्टर्स की कंसीडर करनी है. सो 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 2, इसमें दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पावर, और वी कैन डायरेक्टली राइट इट HCF of 96, HCF of 96 comma 404 is equal to what? 2 to the power 2, that is 4. HCF of 96 and 404 is equal to 2 to the power 2 is equal to 4, because 2 to the power 2 क्या है? यही एक, ये 2 इज द प्राइम फैक्टर जो कि कॉमन है, और सबसे स्मॉलेस्ट पावर 2 की 2 टू द पावर 2 है, ठीक है? 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 2 में, इसलिए इसका HCF 4 है, ठीक है? तो हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, ठीक? अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड देयर LCM. अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा कि किसी भी दो नंबर्स का अगर हम LCM और HCF दोनों को फाइंड आउट करके दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के खुद के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है? तो लिखते हैं HCF of 96 404. हम ऐसे LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से. 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से we can find out LCM also, but we do not have to approach with that way, right?
we have to approach with the concept which I just told you. HCF of 96 into 404 into LCM of 96 404, CF इसका याद रखना है हमको, दैट इज HCF इसका 2 to the power 2 आया है, इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 96 इंटू 400. ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको अप्लाई करना है. HCF क्या है? HCF की वैल्यू 2 to the power 2 दैट इज 4 आई है. तो LCM ऑफ 96 404 ये इक्वल होगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 होगा. तो दैट इज व्हाट, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. 24 मल्टीप्लाइड बाई 400, 24 मल्टीप्लाइड बाई 404 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा? 24 4 जा 96, 9 होगा कैरी, 24 0 0 एंड देयर इज 9. 24 4 जा 96, 24 multiplied by 404 is equal to 9696. It is correct or not? Let's check it. 24 4 ja 96, that is 9. 24 0 is 0 and this is 9, and 24 4 ja 96, right? So 96 and 96. This is the required LCM of 96 and 404. तो ये कॉन्सेप्ट है कि HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ सेम नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर. इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर LCM हमको दिया हुआ है, ठीक है, और दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. और HCF अगर दिया है, LCM दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इट मीन्स इसमें से कोई भी 3 वैल्यूज़ अगर दी हुई हैं तो हम फोर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है.